कैसे हो सब सारे दोस्त अच्छे होंगे। और ब्लॉग बहुत ही लेट आ रहा है। बहुत सारे ब्लॉग हमने शूट कर चुके हैं, लेकिन आधा अधूरा है और कुछ कहानी की मिसिंग है, यानी कि एडिटिंग नहीं हो पाया, बस वो नहीं हो पाया। लेकिन आज हम आपके सामने एक बहुत ही एक अच्छी स्टोरी, कहानी, एक किस्सा लेकर आए हैं। टाइटल देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि आज का जो कहानी है वो किसके ऊपर है। इस कहानी पे अहम किरदार, अहम रोल, मेन रोल करते हैं आँखें। ये दो आँखें, और ये दो आँखें नहीं होते तो आज का ये कहानी, स्टोरी मैं आपको नहीं बताता। इसके लाइफ में ये मोमेंट आया होगा और हर कोई ना कोई इससे रिलेट भी कर सकता है। इसे शुरू करते हैं। तो ये जो कहानी है, ये जो स्टोरी है, आज से करीब 1000 साल पहले शुरुआत होता है। 1000 साल पहले? क्वेश्चन मार्क आ रहा होगा। नहीं, आई एम जस्ट किडिंग। 1000 साल पहले नहीं, उस समय तो मैं पैदा भी नहीं हुआ हूँ। उस समय तो मेरी जन्म भी नहीं होगा, बल्कि मेरी नहीं, बल्कि मेरी दादा परदादाओं को भी नहीं। लेकिन मेरे दादा परदादाओं के, उनके दादा परदादाओं की और उनसे ऊपर के जन्म हुए होंगे। उतनी देर की बात नहीं है, बल्कि हाल ही की कुछ दिनों की बात है, यानी हाल ही के समय जब मैं गया था कटक, उस समय की ही बात है। तो जब हम कटक से लौटने वाले थे, उसी दिन, जिस दिन यानी कि हमें डिस्चार्ज सीट मिल जाता है, तभी हम वहाँ से डिस्चार्ज सीट लेके नीचे आ जाते हैं, मैं और अपनी मम्मी। क्योंकि हमें जो रेलवे का पास लेना होता है, उसे अप्रूव कराना होता है। तो नीचे आने के बाद, और उस समय जब आते हैं तो तभी हमें हमारे पिताजी ने बोला था कि पापा ने कि मेडिसिन लेके आना बोल के, ठीक है। तो 2-3 बार बोला था, लेकिन मैंने जो है ऐसे अप्रूव करने के बाद फिर मम्मी ने बोला नहीं ठीक है, बाद में लेने जाएंगे बोल के लेके नहीं गया। वहाँ से चले गए ऊपर रूम पे, बेड के पास। और तन मैं जैसे कि बैठा रहता हूँ बाहर पे, वहाँ पे एक मतलब बिठाया गया है, जो पेशेंट के जो भी अटेंडेंट है बाहर बैठ सकते, वहाँ पे बैठा था वैसे ही। और तभी एंट्री होती है माता जी की। मम्मी बोलते हैं कि इतना समय हो गया है, अभी तक मेडिसिन लेने के लिए नहीं गए हो। देन हम कुछ नहीं बोलते, सिर्फ और सिर्फ एक अच्छे बेटे की तरह चुपचाप चले जाते हैं मेडिसिन लेने के लिए। जो मेडिसिन लेना था वो सिर्फ और सिर्फ 50 मीटर दूर में ही प्रेजेंट था। तो हम पैदल चलते चलते जाते हैं। जब उतरते हैं नीचे और एक कदम बाहर रखते हैं, तभी समय 12 के आसपास हो चुका था। और उस समय सूरज भाई साहब हमारे सिर के ऊपर थे, क्योंकि समय जो है 12। तो समझ सकते हो किस तरह का धूप उस समय हो रहा होगा। तो जब मैं मेडिसिन लेने के लिए अपना डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता हूं, तभी देखता हूं कि यहाँ से वहाँ तक इतना बड़ा लाइन लगा हुआ है। करीब 20 के आसपास लोग होंगे, और ऊपर से इतना बड़ा धूप। देन मेरे माइंड पे एक थॉट्स आता है कि धूप भी है, प्लस इतना बड़ा लंबा लाइन भी है, भाई कौन खड़े होगा इतने बड़े लंबे लाइन पे। इतना सोच रहा था, और आपका भाई का नज़र, आंखें अट्रैक्ट, आकर्षित हो जाता है किसी दूसरे की आंखों की ओर। आंखें, ये आंखें ना बहुत कुछ बताती है।
खुशी के समय आके कुछ अलग दिखती है, दुख के समय आके और अलग दिखती है, गुस्सा होती हो तभी भी आके कुछ अलग दिखती है। लेकिन उस समय आपके भाई ने जिस अननोन पर्सन की उस आंखें की ओर अट्रैक्ट हुआ, उस पर्सन की आंखें बता रही थी बिल्कुल एक मासूम की तरह, एक सच्चे दिल, एक प्योर सोल की तरह उनकी आंखें बता रही थी। वहाँ से जाने से पहले एक वीडियो देख रहा था यूट्यूब पे, ऐसे ही स्क्रॉल अप कर रहा था, स्वाइप अप कर रहा था, और एक वीडियो आता है। उस वीडियो में बोलता है कि भाई दुनिया में ऐश्वर्या राय की आंखें सबसे बहुत ही खूबसूरत होती है, पर आई एम नॉट एग्री, क्योंकि मैं जिस पर्सन की आंखें देख रहा था वो उससे भी बहुत ही गजब थी, एकदम नशीली थी। तो तभी जान समझ सकती हो, आई कैन थिंक कि नहीं नहीं नहीं, अभी मेरे को जाना नहीं है, अभी मेरे को जाना नहीं है, इधर ही मुझे ठहरना है, मेडिसिन लेके जाना है। तो देन मैं वहाँ से चला गया, और जहाँ पे वो खड़ी थी उनके पीछे ही आपका भाई खड़ा था। तो मेरा जो फेवरेट कलर है कौन सा है पता है? ब्लू। तो मेरा फेवरेट कलर ब्लू है, और उन्होंने जो पहने थे वो अननोन पर्सन है, ब्लू कलर का सूट, उसमें वाइट कलर का चेक भी था, और उनकी आँखों में जो काजल लगाया था, भाई अभी तक मैं मतलब भूला नहीं हूँ, अभी तक भी माइंड में है। मतलब ऐसा लग रहा था कि जो समय है वहीं पे थम जाए, ठहर जाए, और बस मैं उन्हें देखता ही रहूँ। तो कुछ भी गलत मत समझना, ये सिर्फ मैंने जो एक्सपीरियंस यानी कि जो फीलिंग्स किया हूँ उस समय, ये एक ऐसा किस्सा है इसलिए आप सुना रहा हूँ। देन फेवरेट कलर ब्लू है, और उसी फेवरेट कलर अगर किसी ने पहना है उसकी आंखें भी नशीली है, और उन्होंने बॉटम पे वाइट कलर, उसके साथ जो सैंडल है नीचे अगर अर्दी कलर और वाइट कलर कॉम्बिनेशन, भाई साहब मतलब उनके आजू बाजू जितने भी थे ना, उनके ठीक 5 कदम आगे एक लड़की थी, तो वो लड़की भी उससे घूरे जा रही थी, घूम घूम के पीछे मुड़ के पीछे मुड़ के घूमे जा रहे थे। तो आप समझ सकते हो, अगर एक लड़की, खुद लड़की होगी किसी और लड़की को ताड़ रही है तो भाई साहब कितना क्यूट उससे भी ज़्यादा होंगी। तो ठीक है, तो वो धूप यानी कि 12 बज चुका था, सूरज वैसे ऊपर थे, तो धूप जो है उनकी स्किन के ऊपर पड़ रही थी। हाथ में पकड़े थे एक पर्ची, प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन का, उसे ऐसे ढक रहे थे। तो आपका भाई जो है कॉन्फिडेंस बिल्डअप करके, हमने जाके उनसे बोल दिया, लाइन तो बहुत बड़ा है और साथ में उसके साथ साथ बहुत तेज़ धूप, आप ना एक काम करो, वहाँ पे जाके खड़े हो जाओ, जब लाइन थोड़ा पास में आ जाता है, छाँव के पास आ जाता है, तभी आप आके यहाँ पे खड़े हो जाना। बट उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, बस ऐसे ही बोल के चले गए और बाजू में खड़े हो गए। बाजू पे जाने के बाद फिर भी हम उन्हें देखते ही रहते थे। जब हम उन्हें देखते थे, जब उनकी आंखें हमारी तरफ आ जाती थी, तब हम अपनी नज़रें झुका दे के किसी और देख रहे। तो ऐसे ही चल रहा था, और फिर जब छाव के पास पास आ जाते हैं तभी वो चले जाते हैं। लाइन तब भी बड़ा था, पीछे और भी लोग ऐसे बढ़ते जा रहे थे। थोड़ी दूर जाने के बाद एक आदमी आ जाता है, बीच में घुसने लगता है। देन सी सेज, उड़िया में बोलते हैं,
तो मैं उड़िया में बोलता हूँ ताकि कुछ फीलिंग्स आएगा, देन हिंदी में बोल दूँगा। देन सी सेज कि कौन मूसा लाइन देखा जाऊनी ना कौन, मैं एत बोलू लाइन छिड़ा है तुम आसिक मझे पशुच, बस इतना सा ही बोला। उन्होंने बोला कि अंकल आपको लाइन दिखाई नहीं दे रहा है क्या, इतना बड़ा लाइन लगा है और आपके बीच में आके यहाँ पे मेडिसिन मांग रहे हो, तो क्या हम लोग बेवकूफ़ हैं। इसी तरह उन्होंने बोला, बस इतना सा ही बोला कि फाइन। उसकी आवाज़ सुन के तो मतलब मैं और कहीं और ही खो गया था। देन उन्होंने मेडिसिन लेने के बाद आपको पता है, यानी कि मैं जहाँ भी और हर समय, यानी कि मैं जो ग्रेटिट्यूड जर्नल फॉलो करता हूँ, और हर समय चाहे सामने हो या फिर अपने मन में ही हो, हर किसी चीज़ का मैं ग्रेटिट्यूड करता हूँ, ग्रेटिट्यूड देता हूँ। तो उन्होंने भी, उस अननोन पर्सन ने भी जब मेडिसिन खरीदने के बाद फिर उन्होंने थैंक यू बोला, तो भाई मैं तो और हिल गया। तो देन फिर मैंने वहाँ पे जाने के बाद, मेडिसिन खरीदने के बाद फिर निकलता हूँ तो सामने से वही पर्सन गायब हो जाते हैं। तो यही एक छोटा सा किस्सा था जो मैंने हाल ही के समय मेरे साथ गुजरा है। ये हर किसी के साथ होता है ऐसा एक पल जो एक अलग ही वाइब्स देता है। एक अलग ही दुनिया में खो गया था, और उनकी जो आंखें हैं, उनका चेहरा मास्क से ढका हुआ था, लेकिन फिर भी उनकी जो आंखें हैं, आंखें से मैं पहचान सकता हूँ। कुछ नहीं, बहुत ही एक अच्छा पल था। तो चाह कि इसे शेयर करते हैं, और ऐसा मेरे साथ नहीं बल्कि हर किसी के साथ भी ऐसा हुआ होगा, हर कोई भी इसे रिलेट कर सकता है। तो मिलते हैं एक और कहानी के साथ, एक और स्टोरी के साथ, एक और ब्लॉग के साथ। लव यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।